कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी के डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी बहन सीमा के कोख में 2 बार बच्चा खराब हो चुका था। हमें बार बार यही बताया गया कि ये अनहोनी थी, लेकिन हम में से किसी को भी ये खबर नहीं हुई कि ये सब उसके साथ जबरदस्ती किया जा रहा था। सीमा की रिपोर्ट आ चुकी है। माँ, ज्योति, आप लोगों को जानना नहीं है कि इस बार क्या है? देख बेटा, इस बार कुछ गलत नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि बच्चा स्वस्थ है, पेट में खेल रहा है, अच्छी अच्छी चीजें खा रहा है, लात मार रहा है ना सीमा? हाँ। पर क्या फायदा पेट में लात मारने का? हमारे मुंह पे तो तमाचा पड़ा है ना। इसके पेट में जो है वो लड़की है, और लड़की तो हमें चाहिए ही नहीं, है ना सीमा? अब भाग्य को बदल नहीं सकते, इसलिए हमने सारा इंतजाम करवा लिया है। अरे ऐसे घबरा क्यों रही हो? ये 3री बार है, सोचा इस बार तो कम से कम लड़का ही होगा। 3 बार हम मौका दे चुके हैं तुमको, तीनों बार तुम फेल। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे बेटे के हाथ में है क्या? इसके हाथ में होता तो लड़का ही होता, लड़की तो होनी ही नहीं चाहिए ना। इस बच्चे को हम खोना नहीं चाहते। हमें पूनम दीदी ने बताया था कि बच्चे का लड़का होना या लड़की अकेले औरत की बात नहीं है, ये आदमी की क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पे निर्भर करता है। बड़ी आई हमें सिखाने वाली। हमारे साथ रहना है तो अभी इसे गिरवाना होगा, कह देती हूँ मैं। तुम्हारा सामान पैक किया हुआ है, गाड़ी में रखा है, चलो उठो। ऐसे मत कीजिए। हमने जो तय कर लिया है वो कर लिया है। हमारे भी कितने अरमान थे, लड़का होता तो उसके साथ क्रिकेट खेलते, पहलवानी करते। चलो चलो, हमारे अरमानों पे पानी फेर दिया है तुमने। आओ चलो। माँ, आप ही समझाइए ना इन्हें। कोई गलत बात तो कर नहीं रहा कि हम समझाएं। माँ, लेकिन एक बार तो। तुम मुंह बंद रखो, समझी? जाओ बेटा, ले जाओ। नहीं चलो। नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं, हमें छोड़ दीजिए। काश मुझे सब पता होता और मैं कुछ कर पाती। उधर मेरे अपने घर में मेरी भाभी रत्ना एक के बाद एक 3 बच्चे जन्मने के बाद 4थे बच्चे की वजह से बहुत कमजोर पड़ गई थी। शुक्र है कम से कम मेरी छोटी बहन प्रीता ने सब संभाल रखा था। अरे प्रीता, पेश है खिदमते भाभी, एक पौष्टिक थाली जो है हर माँ की जरूरत। टिंग टोंग। मेरी प्यारी ननद जी, मेरे चक्कर में आप खाना बनाना सीख लेंगी। बिल्कुल सही, आपकी हालत ने हमें खाना बनाना सिखा दिया। देखिए तो क्या क्या है। देखूं? ये देखिए, साग, इसमें आयरन है, इसको खाने से शरीर में खून बनेगा। चख के देखती हूँ। कमाल का है। दाल भी चखिए, इसमें प्रोटीन है। आप शुद्ध शाकाहारी हैं, इसलिए दाल पीना बहुत जरूरी है। और ये रोटियां तो बहुत। 1 मिनट भाभी, रोटियों के आकार पे मत जाना। पृथ्वी गोल है, लेकिन हमारी रोटियां डामाडोल हैं। पूनम दीदी ने हमें याद करवा दिया है। पता तो है सब, पर रोज की भाग दौड़ और बच्चों में
खुद के लिए ये सब कहाँ कर पाती हूँ। हम क्यों हैं? आपका ख्याल रखेंगे ना। इतना ख्याल तो छोटी बहन भी नहीं रखती बड़ी बहन का। तो हम आपके हैं कौन? प्रीता, बाबूजी के लिए चाय लेकर नहीं आई। आते हैं माँ। बुआ जी को पता चला कि हमने चाय बनाई है तो उन्होंने डर से मना ही कर दिया। कल करवा चौथ की रात में घर पर तमाशा बन गया था। भाभी बेहोश हो गई। पूरब भैया एक तो देर से आए, ऊपर से नशे में। नशे में इंसान अपना विवेक खो देता है, नीचे गिर जाता है। पूरब भैया ने इसी नशे में बाबूजी पर हाथ उठाया। बाबूजी के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था। बाबूजी, आप अखबार पढ़िए और आज आपके लिए डिक्शनरी से मतलब हम ढूंढेंगे। जब जवान बेटा अपने बाप पर हाथ उठा दे तो जिंदगी के सारे मतलब, सारे मायने बदल जाते हैं बेटा। पूरब को हम समझाते हैं जाकर, आप परेशान मत होइए। वो भैया सुबह ही निकल गए। हमसे जितना हो सकता है हम करेंगे। हम रत्ना को बहू का प्यार दे सकते हैं, लेकिन रत्ना को इस समय पूरब के साथ की जरूरत है। और हमें शर्म आती है कि हमारा बेटा एक अच्छे पति का फर्ज भी नहीं निभा पा रहा है। मैं अब प्रतापपुर पहुंची गई थी। मन में विश्वास था कि जाते ही सब ठीक हो जाएगा। खुशी दुगनी थी और बेसब्री बहुत ही ज्यादा। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूं कि सबको चौंका दूं। माना मैं डॉक्टर हूं, लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिंग तो कर ही लेती हूँ। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। अरे कौन है? पड़ोस की बहुरानी है, चीनी चाहिए। हाँ तो बाहर कोई लक्ष्मण रेखा थोड़ी खींची है, भीतर आओ। कोई मर्द वरद तो नहीं है ना? है तो, पर तुम्हारे ससुर की उम्र के, तुमको नहीं देखेंगे। अरे लजाओ मत, आ जाओ भीतर। और इतना लंबा घूंघट काहे किए हो? चीनी मिश्रा जी की बहू हो क्या? अरे उसी के मुंह दिखाई पे हम नहीं गए थे, जरा मुंह तो दिखाना। अरे 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 उधर कहाँ जा रही हो? हे राम जी, अरे चोर ने घुसाई है, चोर ने। अरे प्रीता देखो, एक सब, अरे देखो रे, हम लाठी लेकर आते हैं, पकड़ो इसको। मैं घूंघट में छिपी बाबूजी के कमरे में जा पहुंची। वो लोग भी चौंक गए, पर जैसे ही मैंने घूंघट उठाया सब कितने खुश हो गए मुझे अचानक से देखकर। स्नेहा तुम? अरे दीदी, मुंबई जाते ही एक्टिंग भी सीख ली आपने। सूटकेस कहाँ है? बाहर। जाओ ले आओ जल्दी, कहीं सच में चोरी ना हो जाए। अब भी जाते हैं। हमारा सामान लाई है ना? एक हफ्ते पहले ही खुशी आ जाएगी, पता नहीं था। लो ये तो अपनी स्नेहा है, हम सोचे चोरनी है। अरे बेटा, हमें बताया तो होता। अरे भाई, ये कौन मजाक का तरीका है भाई? हैं? कहीं लाठी वाठी चला दिए होते तो। सॉरी बुआ, एक मिनट। पर्स में आपके लिए एक तोहफा है, ये लीजिए। हाँ? ये कौन सी चिड़िया है? इसको कान में लगाइए और भजन सुनिए। पूरब भैया कहाँ है? रत्ना भाभी कहाँ है? रत्ना कमरे में आराम कर रही है। और पूरब काम के लिए गया है। सूटकेस खोले, हमारा सामान किसमें है? वो सब बाद में, पहले रत्ना भाभी से मिलते हैं। घर आते ही मैं रत्ना भाभी और बच्चों से मिलने में लग गई। यहाँ कितने रिश्ते हैं, कुछ भगवान के बनाए और कुछ जो बस बन गए। डॉक्टर पूनम से भी कुछ ऐसा ही रिश्ता था। वो हमारे घर में बाबूजी से पढ़ने आती थी। आज वो डॉक्टर हैं और यहाँ के मानवता अस्पताल में हैं। उन्हीं को देखकर डॉक्टर बनने की प्रेरणा मिली थी मुझे। डॉक्टर जैन, आपने बुलाया? आइए बैठिए। जी सर। आज ही के दिन आपके पति डॉक्टर अविनाश हमें छोड़कर गए थे। उनकी बहुत याद आ रही है।
वैसे भी डॉक्टर अविनाश का सपना बस पूरा होने ही वाला है, इसीलिए आपको बुलाया है। जी। आपके पति डॉक्टर अविनाश को आप ही नहीं, हम सब याद करते हैं, मिस करते हैं। वो उन डॉक्टरों में से थे जो बीमारी पर जीत कायम करना जानते थे और मौत को हराना। पता नहीं जीत थी या हार। भूकंप में दूसरों की जान तो उन्होंने बचा ली, पर धरती उन्हें ही निकल गई। वो हमारे लिए हमेशा मिसाल बनकर रहेंगे। अब देखिए, सपना पूरा होने जा रहा है। उनके नाम का अस्पताल खुलने वाला है जो उनका सपना पूरा करेगा। उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर हजारों लोगों को बचाया। लाखों लोगों की दुआएं हैं उनके साथ। शायद उन्हीं दुआओं के सहारे मेरा हौसला भी जिंदा है। लेकिन हाँ, अकेलापन तो है। बहुत याद आती है उनकी। डॉक्टर पूनम, आप इस अस्पताल के लिए क्या मायने रखती हैं वो आप जानती हैं। मुझे खुशी है कि कुछ दिनों में इन नए अस्पतालों की देखरेख में आप व्यस्त हो जाएंगी, और दुख इस बात का है कि आपकी जगह कोई और डॉक्टर शायद नहीं ले पाएगा। सबसे मिल चुकी थी मैं, अब मुझे सीमा से मिलना था। उसकी बहुत चिंता रहती है मुझे। मैंने झट से तय किया कि बस मैं और प्रीता सीमा से मिलकर आ जाएं, और हम निकल पड़े। बलराम भैया, प्रतापपुर में कुछ नहीं बदला ना? सड़कें, गलियां, कुछ भी नहीं। और बुआ जी भी नहीं। स्नेहा दीदी, सच कहें तो हमारी तो जिंदगी बदल गई। आपने हमारी चुटकी की पढ़ाई का जिम्मा उठाया, नहीं तो वो भी चूल्हा चौकाई कर रही होती। अभी देखो 5वीं में है, फर्स्ट आ रही है क्लास में। बस उसे अच्छी तरह से पढ़ाइए, किसी चीज की कमी होने मत दीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बेटे की लालच में हमने 3 बेटियां पैदा कर ली। आप भाग्यशाली हैं कि बेटियां हैं। बेटियां जिस तरह से घर परिवार का ख्याल रखती हैं ना, और कोई नहीं रखता। अब जैसी ऊपर वाले की मर्जी, हम तो उसी के कठपुतली हैं। नहीं बलराम भैया, हम अपनी मर्जी के मालिक खुद होते हैं। आजकल कई उपाय हैं, जैसे कि नसबंदी है, कॉपर्टी है, गोलियां हैं, सब अपने हाथ में है। आप भाभी को एक दिन घर ले आइए, मैं आप दोनों को सब समझा देती हूँ। जी दीदी। सीमा दीदी को फोन कर ले क्या? नहीं, एकदम अचानक से जाकर उसे चौंका देंगे। पता है दीदी, हमें तो कुछ अजीब सा ही लगता है उनका ससुराल। क्यों? उनकी सास अजीब सी है। कभी सीमा दीदी को हमसे मिलने या बात तक नहीं करने देती। उस दिन हम सीमा दीदी की आपसे फोन पे बात कराना चाहते थे, वो भी नहीं करने दी। माँ से कहा कि तो माँ ने कहा कि तुम बस ऐसे ही ज्यादा सोचती हो, ये बोल के माँ ने बात टाल दी। हम सीमा के घर निकल तो गए थे, लेकिन क्या हम सीमा के साथ जो गलत होने वाला है उसे रोक पाएंगे? पता नहीं। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल